वाइट वाइट घर नज़र आ रहे हैं ना, ये इंडिया के हैं। तो पुप्पो का घर है ना, उसके साथ वाले घर में मटर गोला पड़ा था। अरे भाई मैं कहना थल्ले आइया मैं पैसे अंदर ले खा लांगा। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? ठीक है। तो लें जी, आज मैं पहुंच चुका हूं अपनी पुप्पो के गांव। तो अब हम आए थे अम्बियाँ तोड़ने आम के, मतलब खानी खूनी तो होती नहीं, वैसे ही तोड़ने का शौक़ होता है। तो जी इधर से हम तो नाकाम हो गए हैं, बच्चे पहले तोड़ तोड़ के सफाया फेर गए हुए हैं। तो अब उमैर साहब किधर जा रहे हैं? जामुन तोड़ने जी हम चलिए, असी उत्थे भी जाके देखने असी कामयाब होने हैं कि नहीं। पुलिस रात इधर भी एक बना हुआ है, बड़ा मुश्किल से चला जा रहा है, गीली मिट्टी है ये, छोटा सा ही बना हुआ है, कभी पैर इधर जा रहा है कभी इधर। तो जी ये इस साइड पे ये सारे ये देखेंगे चावल की फसल लगी हुई है, अभी बिल्कुल ये रेडी हुई है। और व्यू देखें आप इधर, ये बिल्कुल इंडिया के करीब गाँव है, बिल्कुल ज़ीरो लाइन पे गाँव है ये। अभी मैं आपको जाके दिखाता हूँ, वो सामने आपको ऊंचा सा नज़र भी आ रहा होगा, ये बन है, इससे थोड़ा से दूर इंडिया है। तो ये जामुन के पौधे के पास आए थे हम, इधर से भी हम नाकाम हो गए जामुन ढूंढने में, इधर भी नहीं आए। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जो गाँव है ना, ज़ीरो लाइन पर मौजूद है। और ये जो बाउंड्री है ना, ये वर्किंग बाउंड्री है। वर्किंग बाउंड्री से मुराद ये होता है कि वो ख़तरे वाली बाउंड्री है, जब मर्जी वहाँ पे हालात कशीदा हो जाते हैं। तो ये देख सकते हैं आप, मोर्चे बने हुए हैं। अब मैं आपको ये मोर्चों के ऊपर चढ़ के ना अपोजिट साइड से इंडिया दिखाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि यहाँ से ना बिल्कुल उनके करीब चेक पोस्ट नज़र आती है। तो जी ये राह बंद, इसके आगे काफ़ी गहरी नहर बनी हुई है और थोड़ी सी रही फसलें। और वो आप देख रहे हैं, आपको डेंस किस्म के ट्री नज़र आ रहे हैं। तो ये रही इंडिया की चेक पोस्ट, ये देखें। तो अभी मैं आपको एक और जगह से दिखाऊंगा, वहाँ से आपको ज़्यादा क्लियर व्यू नज़र आएगा इंडिया का। तो जी जब इधर हालात कशीदा होते हैं ना इस गांव में, तो वीरान गांव इस तरह हो जाता है ना जैसे इधर शायद किसी ने रिहाइश रखी ना हो। तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, शायद आपको यकीन ना हो, मेरी जो पुप्पो का घर है ना, उसके साथ वाले घर में मटर गोला पड़ा था, पर अल्लाह की करनी ऐसी हुई कि वो चला ही नहीं। बहरहाल जब हालात कशीदा होते हैं, मेरी पुप्पो तो यहाँ से मूव कर जाते हैं सिटी में, तो लेकिन उनके जो फसलें वगैरह हैं वो इधर ही हैं, फिर वो वापस आ जाते हैं जब हालात ठीक होते हैं। और जामुन का दरख्त ढूंढा हमने, तो एक और पुलिस रात आ गया, मैं तो गुजर के जामुन खाने पाएंगे। तो ये देखें काफ़ी ज़्यादा नीचे गिरे भी हुए हैं, मतलब जामुन यहाँ पे मिल जाएंगे, और लगे भी हुए हैं, ये देखें। तो ये बंदा लेके आए जो ऐसे काम करता है, चीज़ें चीज़ें उतार लेता है दरख्तों से, यही अब खिलाएगा हमें। तो जी अब महर ऊपर चढ़ गया है, देखिए अब कामयाब होता है कि नहीं। दरख्त बहरहाल इसने ढूंढ लिया जामुनों वाला, और अब उतारने मुश्किल हो रहे हैं क्योंकि ना ये ऊंचे ऊंचे लगे हुए हैं, नीचे नीचे जो है वो पहले से उतार तोड़ लेते हैं लोग। बहरहाल तार है, ध्यान नाल बिजली दी। देखो मेरी खातर बेचारा दरख्त चढ़ गया आज। हेलो किधर गया है भाजी? मेहनत का फल हमें मिल गया। तो जी एक टहनी उतार ली हमने जामुनों की, अब और वो अपने काम। यार भाई मैं कहना थल्ले आइया मैं पैसे अंदर ले खा लांगा, बाद जो तू डिग गया ना, इन्हें तो जामुन नहीं आने जिन्ना खर्चा हो जाना तेरे ते। तो जी वापिस आने लगा वो मैर, तो बेचारा हम चढ़ गया ना, हम समझ नहीं आ रही उतरा कैसे। तो जी उमैर साहब कामयाब हो गए हैं फल लाने के लिए। यार देखो माशाल्लाह को। तो ये देखें जी, अब खाते हैं हम इधर बैठ के जामुन के साए के नीचे ही। तो जी कच्ची सड़कें हैं और दरख्तों की छाँव है, मज़ेदार तो बड़ा मौसम है, लेकिन आगे चिकड़ भी बड़ा ज़्यादा आ गया है। हम पाए तो कैसे ना गुजरांगे। दे नहीं डिगांगे दोवें इकट्ठे ही डिगना। उतरा मैं बाबा, चलिए किन्नी को दूर है को? चलो आयो फिर पैदल ही चलिए।
तो जी इंडिया देखने आए थे हम यहाँ पे, तो वो जो रेंजर्स के एक जवान खड़े हुए थे यहाँ पे, बड़े अच्छे थे, उन्होंने हमें दिखाया, लेकिन वो कहते यार वीडियो ना बनाओ, सिक्योरिटी का मसला होता है। और अलग छोटा सा फिर भी हमने चोरी चोरी क्लिप बना ही लिया है, मैं आपको दिखाऊंगा। वो बिल्कुल आपको माइनर सा उधर से समझ लें कि मैं कहता हूँ कुछ फुटां का फासला होगा, तो बिल्कुल कुछ फुटों का फासला था जहाँ पे इंडिया की चेक पोस्ट थी। बिल्कुल ईजिली उनके घर, मीनार वगैरह सारा कुछ नज़र आ रहा था वहाँ से। तो जी ये जो आप डेंस किस्म के ट्री देख रहे हैं ना, ये इंडिया के ट्री हैं, और ये जो आपको वाइट वाइट घर नज़र आ रहे हैं ना, ये इंडिया के हैं। तो मैं कहता हूँ एक अजीब ही मज़ा आता है आपको इंडिया देखने का। तो जी लास्ट पर फिर हम अपने दादा दादी की कब्र पर सलाम करके जाते हैं, दुआ करके जाते हैं। तो ये मेरी दादी अम्मी की कब्र, ये मेरे पापा की मामी की, मामू की वो थोड़ी सी आगे है, और ये नाने की मेरे पापा के, और ये मेरे ताया अबू की है। नहीं ये नहीं है, वो रही, मैं दिखाता हूँ आपको इधर से। ये आबद हुसैन, और वो मेरे दादा अबू की रही कब्र। तो जी पुप्पो को हमने मिल मुल लिया, तो उनका आपको सारा गांव वगैरह भी दिखाया है। तो ये जो गांव था ना हमारी पुप्पो का, ये बिल्कुल कह लें कि वर्किंग बाउंड्री पर गांव है ये, और ज़ीरो लाइन है यहाँ पर। मतलब कि आपको मैंने इंडिया भी दिखाया बीच में, कि आप इजीली देख सकते हैं इंडिया को। और ये बिल्कुल गन रेंज की, मतलब कह लें कि इंडिया के बॉर्डर से जो पाकिस्तान का पहला मतलब गांव आता है ना, वो यही इस सेक्टर से, मतलब जो एक सेक्टर बने होते हैं ना, उन सेक्टर में यही पहला गांव है। और जब भी इधर मिसाल के तौर पे इंडिया की तरफ से फायरिंग वगैरह होती है ना, तो इधर बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, जानी भी माली भी। तो इस व्लॉग को करते हैं फिर एंड।